नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारे रीजनिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने दोस्तों यूट्यूब पर हमारी रीजनिंग की क्लास 51 तक अपलोड कर दी है। आज हम दोस्तों क्लास नंबर 52 पर है। क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों हम आपके मोटिवेशन की एक शायरी लेकर के आए हैं। उसको ठीक प्रकार से सुनना और अपने जीवन में जरूर उतारना। कि दोस्तों, अवसर और सूर्योदय, अवसर और सूर्योदय कभी वक्त देख करके नहीं आते हैं। अवसर और सूर्योदय कभी वक्त देख करके नहीं आते हैं। जिन व्यक्तियों ने इन्हें खो दिया उन्हें अपने जीवन में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हमें अवसर मिल रहा है, जो समय मिल रहा है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। उसका उपयोग करते हुए हमें जीवन में लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए। ये मोटिवेशन शायरी थी दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम हमारे सेशन पर। तो देखिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों, हमने क्लास नंबर 51 तक जिसमें हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने दोस्तों रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन थे, मिक्सिंग क्वेश्चन थे, उनको जैसे रीजनिंग में कम से कम 24 या 25 पॉइंट है जिनके हमने आपको मिक्सिंग क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। मिक्सिंग क्वेश्चन सब पढ़ा दिए थे। आज दोस्तों हम यूनिट वाइज से चलते हैं, यूनिट वाइज से चलते हैं, जिसमें हम आपको कम से भी कम 100 क्वेश्चन करवाएंगे। एक यूनिट के कम से कम 100 क्वेश्चन करवाएंगे, जो भी किसके रिवीजन के लिए, आपके दौरान के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 क्या है दोस्तों? जिसमें है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्लास नंबर 52 है और हम रिवीजन करेंगे यूनिट नंबर 1 का, कोडिंग डिकोडिंग का। और कोडिंग डिकोडिंग के कम से भी कम हम आपको 100 क्वेश्चन लिखाएंगे आपके दौरान के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज हर एक वीडियो में कम से कम एक क्लास में कम से कम 10 क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, कम से कम 10 क्वेश्चन। तो चलते हैं दोस्तों अपने सेशन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, यूनिट नंबर 1 है कोडिंग डिकोडिंग। आज से हमने शुरुआत की है हमारे यूनिट की। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि एक कुट भाषा में PROVEN को PSQOFW लिखा जाता है, उसी भाषा में MONGER को क्या लिखा जाएगा? अब क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य दोस्तों, एक कुट भाषा में PROVEN को PSQOFW तो लिख दिया, अर्थात इसका संबंध इससे हो गया। तो MONGER का संबंध किससे होगा? इसका कुट क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से एक राइट आंसर है। अरे क्वेश्चन आपको करना है तो हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन दिसंबर पुलिस कांस्टेबल में जो वैकेंसी निकली थी उसमें एक क्वेश्चन आया था। और कब आया था दोस्तों? 27 दिसंबर 2020 में यह क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था एग्जाम में, और जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था। यहां तक आपकी समझ में आई? तो करिए दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का पता लगाइए कि इसका राइट आंसर क्या है। पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था 27 नवंबर 2020 में, और जो भी फर्स्ट शिफ्ट में। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। हमें क्या दे रखा है दोस्तों? हमें दे रखा है PROVEN। दोस्तों मेरी एक एक बात को गौर कर से सुनना। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं आपके भले के लिए कह रहा हूं, एक एक बात को गौर कर से सुनना। मैं जो कुछ भी कहता हूं ना, उसे अपने जीवन में जरूर उतारना। एक एक बात को याद रखना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप एक एक बात को सुनोगे ना तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो देखिए दोस्तों, मैं जो बोलूंगा उसको अच्छी प्रकार से सुनते जाना, जो बोलता हूं। तो देखिए दोस्तों, PROVEN को क्या लिखा जाता है? PSQOFW लिखा जाता है। अब क्या करते हैं कुछ विद्यार्थी कि कंपैरिजन करना, अर्थात इनका कंपैरिजन कि उनको देखना है कि ये किस प्रकार से बना है, ये होता है कंपैरिजन। अब देखिए दोस्तों, कंपैरिजन कई विद्यार्थी क्या करते हैं? सामने करते हैं। कभी भी कंपैरिजन सामने मत करना। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन में कभी भी कंपैरिजन सामने मत करना। नियम नंबर फर्स्ट ये लिखना, और नियम नंबर सेकंड लिख लो कि कंपैरिजन हमेशा कहां पर होता है? नीचे से होता है। तो देखिए दोस्तों, PROVEN को क्या लिखा जाता है? PSQOFW ये लिखा जाता है। कंपैरिजन सामने से नहीं किया जाता है, कंपैरिजन हमेशा नीचे से किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, किस प्रकार से होगा दोस्तों? P का क्यों हो गया, O का P, R का। हाँ दोस्तों, क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड कर दिया। तो देखिए दोस्तों, P में प्लस के 1 जोड़ेंगे, क्यों? उसी प्रकार O में प्लस के 1 जोड़ेंगे, P O के बाद में P आता है ना। R में प्लस के 1 जोड़ेंगे तो R के बाद में क्या आता है? S आता है। उसी प्रकार आगे देखिए, V में प्लस के 1 जोड़ेंगे, V के बाद में आता है W। N में प्लस के 1 जोड़ेंगे, N के बाद में आता है O।
ई में प्लस के एक जोड़ेंगे तो ई के बाद में आता है एप। यहां तक आपके समझ में आई दोस्तों? इसमें कौन सी विधि चल रही है? रामबाण विधि, रामबाण विधि सम संख्या की। अब देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से हुआ है। इसी प्रकार हमसे किसका कुछ पूछा है? हमसे पूछा है दोस्तों MONGER का। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखिए दोस्तों, m में प्लस के एक जोड़ेंगे तो क्या होता है? n होता है। n में प्लस के एक जोड़ेंगे तो m, o में प्लस के एक जोड़ेंगे तो p, इसी प्रकार r में प्लस के एक जोड़ेंगे तो s, g में प्लस के एक जोड़ेंगे तो h, और e में प्लस के एक जोड़ेंगे तो f। तो देखिए दोस्तों, m p n s f h। 1 मिनट दोस्तों, एक गलती हो गई दोस्तों, n में प्लस के एक जोड़ेंगे तो o आता है, हमने ये गलती कर दी, अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो देखिए तो OPNSFH किसमें है? OPN, ये भी नहीं है, OPNSFH, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है? हमने आपको अच्छी प्रकार से समझाया। कंपैरिजन कभी भी सामने से मत करना, हमेशा कंपैरिजन नीचे से होता है। और ये क्वेश्चन रामबाण विधि का है, उससे नियम का है रामबाण विधि का या उस पैटर्न का। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। हम आपको कितने क्वेश्चन कराएंगे? क्वेश्चन 10 कराएंगे एक क्लास में। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, आपका रिवीजन चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, यदि EQUALITY को 22, 10, 62, 61, 51, 872 के रूप में और CONFIRM को 24, 12, 13, 21, 913 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो RESOURCE को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा? अर्थात इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से राइट आंसर है। और दोस्तों यह क्वेश्चन है पुलिस कांस्टेबल में 27 नवंबर 2020 में पूछा गया था, और जो भी सेकंड शिफ्ट में। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को और पता लगाइए कि इसका राइट आंसर कौन सा है। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया हो तो उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। हमें क्या दे रखा है दोस्तों? हमें दे रखा है EQUALITY तो क्या लिखा जाता है? 22, 10, 62, 61, 51, 872। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पहला वर्ड है ई का विपरीत क्या होता है? ई का विपरीत होता है दोस्तों क्या? वी कितने पाता है? 22 पे, तो शुरू में 22 हो गए। इसी प्रकार क्यू का विपरीत क्या होता है दोस्तों? जी। क्यू का विपरीत जे कितने पाता है? 10 पर आता है। तो देखिए दोस्तों 10 हो गया, जे क्यू सूत्र होता है ना इसका। इसी प्रकार आगे यू है, यू का विपरीत क्या होता है? यू का विपरीत होता है एफ आता है 6 पर, 6 हो गया। इसी प्रकार ए का विपरीत जेड आता है 26 पर, 26। एल का विपरीत ओ आता है 15 पर, 15। आई 9 पर आता है, आई का विपरीत क्या होता है? आर आता है 18 पर। टी का विपरीत जी आता है 7 पर। और वाई का विपरीत होता है दोस्तों क्या होता है? बी आता है 2 पर। तो इसमें क्या चल रही है दोस्तों? सीरीज। इसमें सीरीज क्यों? वो दोस्तों क्या हो रहा है इसमें हो रहा है विपरीत क्रम, शब्दों के विपरीत क्रम। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार ई का विपरीत ई आता है 5 पर, और ई का विपरीत क्या होता है? ई का विपरीत होता है वी आता है 22 पर, तो यहाँ पर 22 आ गए। इस प्रकार विपरीत चल रहे हैं, एक शब्द दूसरे शब्द के विपरीत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर शब्द दे रहे हैं उनको अंकों में लिख दिया। उसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों, CONFIRM। अब इसे पता करते हैं दोस्तों विपरीत हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसको क्या लिखा जाता है? 24, 12, 13, 21, 913। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सी का विपरीत क्या होता है? सी का विपरीत होता है दोस्तों एक्स आता है 24 पर, तो 24। ओ का विपरीत हमने आपको बताया एल होता है 12 पर। एन का विपरीत एम आता है 13 पर। एफ का विपरीत क्या होता है दोस्तों? यू आता है 21 पर। आई का विपरीत होता है दोस्तों क्या? आई का विपरीत होता है इमरान। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई है, अब इसमें अंडरस्टैंडिंग ये है दोस्तों कि देखिए यहां पर हमें दे रखा है आई,
और आर। आई का विपरीत क्या होता है दोस्तों? आई का विपरीत होता है आर, जिसका सूत्र होता है इमरान। अब आर का विपरीत आई होता है, अब आई का विपरीत आर होता है, तो दोस्तों यहां पर तो 18 आने चाहिए थे, यहां पर क्या दे दिया? एक अंक 9 दे दिया। उसी प्रकार आर का विपरीत आई होता है तो यहां पर 9 आने चाहिए थे। ये बात तो यहां तक तो सही है दोस्तों कि आर का विपरीत आई होता है तो 9 तो आ गए, लेकिन आई का विपरीत आर होता है तो 18 कहां पर गई? 18 कहां पर गई? यही कंफ्यूजन की बात है ना। तो याद रखना दोस्तों, इसमें हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना हमें, आई का विपरीत आर होता है, आर का विपरीत आई होता है, इसलिए यहां पर 9 लिख दिया। तो इस आई को तो सपोज के लिए भूल जाओ, आर का विपरीत क्या होता है? आई होता है, इसलिए यहां पर 9 आ गई। उसी प्रकार एम है, एम का विपरीत एन होता है, 14 आने चाहिए थे, 13 दे दिए। फिर आगे एक और कंफ्यूजन दे दिया, ऊपर वाले की बात ऊपर वाले ही जाने। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एम है, एम का विपरीत एन होता है, 14 आने चाहिए थे लेकिन 13 दे दिए। तो ठीक है दोस्तों, यहां पर एम 13 नंबर पे आते, 13 का 13 लिख दिए। यहां तक आपकी समझ में आई? अब देखिए दोस्तों, हमें क्या दे रखा है? इसका कुट निकालना है, आर एस ओ यू आर सी ई। देखिए दोस्तों, आर, आर का विपरीत क्या होता है? अभी बताया था आई होता है, आई आता है 9 पर, 9 लिख दिए। देखिए दोस्तों, 9 9 9 9 सब में है। ई का विपरीत क्या होता है? बताइए दोस्तों, ई का विपरीत क्या होता है? वी होता है, वी आता है 22 पर, 22। तो देखिए दोस्तों, 22 21 22 21, ये कट, ये कट, ये बचा और ये बचा। आगे देखिए, एस, एस का विपरीत क्या होता है? इसका सूत्र होता है होर्स, एस होता है। एस कितने पर आता है? 19 पर आता है, नहीं एस 19 पर आता है, एस का सूत्र होता है होर्स, तो इसका विपरीत होगा एच। एच कितने पर आता है? 8 पर आता है, 8 लिख दिया। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें 8 है, यहां पर 1 है, ये कट, राइट आंसर हो गया पहला। आगे करने की जरूरत नहीं है, जो लिख रहा है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 1 2 6 9 6 9 2 4 2 2। ये लो दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है? कंफ्यूजन मत होना, इसमें कंफ्यूजन दे रखा है, यहां पर भूल जाओ, जो कुछ भी दे रहा है खत्म, भूल जाओ। हमें तो बस हमारे इसका कुट निकालना है, ऊपर वाले जाने क्या दे दिया। तो आपके समझ में आए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि हम प्रत्येक क्लास में 10 क्वेश्चन डालेंगे। 10 क्वेश्चन नहीं दोस्तों, हमारी प्रत्येक क्लास सिर्फ 5 क्वेश्चन की होगी। प्रत्येक क्वेश्चन की 5 क्वेश्चन की। ऐसे तो हम आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग के कम से कम 100 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन हम प्रत्येक जो क्लास बनेगी हमारी सिर्फ 5 क्वेश्चन की बनेगी, 10 क्वेश्चन की नहीं बनाएंगे दोस्तों। 10 क्वेश्चन की बनाएंगे तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको प्रत्येक क्लास में कितने क्वेश्चन कराएंगे? सिर्फ 5 क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक कुट भाषा में DYNASTY को NYDAYTS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में RESPOND को क्या लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से एक राइट आंसर है। और यह क्वेश्चन है पुलिस कांस्टेबल में 27 नवंबर 2000 में पूछा गया था, 3rd शिफ्ट में। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कर देगा तो उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछा है DYNAST को क्या लिखा जाता है? कंपैरिजन सामने से नहीं नीचे से होगा, NYDAYTS लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है, हमें देख के पता चल रहा है, शब्द दे रखे ऐसे कैसे लिख दिए, बस क्या किया है? पुनर्व्यवस्थित कर दिया। तो इसमें कौन से पैटर्न लगा है? पुनर्व्यवस्थित का पैटर्न, शब्दों को क्या कर दिया? पुनर्व्यवस्थित कर दिया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे? 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, कर दिया, D का D, N का N, Y का Y। नहीं दोस्तों डिवाइड मत करना,
डिवाइड नहीं होंगे। ए का ए, वाई का वाई, एस का एस, टी का टी। उसी प्रकार आगे देखिए, ये इस प्रकार से कुछ भी नहीं लगा इसमें, सिर्फ पैटर्न वो लगा पुनर्व्यवस्थित। शब्दों को क्या कर दिया, पुनर्व्यवस्थित कर दिया। जैसे शब्द दे रखे उनको उस प्रकार से लिख दिया, उनका आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया। देखिए दोस्तों, हमें किसका निकालना है, आर ई एस पी ओ एन डी। तो देखिए दोस्तों, एस का एस, आर का आर, ई का ई। तो देखिए दोस्तों, एस नीचे के नीचे था, उसी प्रकार पी को नीचे के नीचे लिख देंगे। उसी प्रकार आगे देखिए, डी का डी, ओ का ओ, एन का एन। तो एस ई आर पी डी एन ओ, एस ई आर, ये भी नहीं है, एस ई आर पी डी एन ओ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों, इस प्रकार जो है, एक बात याद रखना, इसमें पैटर्न लगा है पुनर्व्यवस्थित का, शब्द ऐसे कैसे दे रखे हैं उनको इस प्रकार से लिख दिया, वैसे आपस में पलट दिया। यहां तक आपकी समझ में आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि एक कुट भाषा में पैरट को आर एल एन एम यू आई के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सी यू सी के डबल ओ कुकू को किस प्रकार लिखा जाएगा। यह क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में 27 नवंबर 2020 में पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट में। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से राइट आंसर है। तो आपको इस क्वेश्चन करना है, तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया तो उत्तर मैच करके चेक करना। तो देखते हैं दोस्तों, हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है दोस्तों पी ए डबल आर ओ टी, पैरट को क्या लिखा है, आर एल एन एम यू आई। एक बार इस प्रकार से करके चेक करते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, यह क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, इसमें कंपैरिजन सामने से होगा, नीचे से नहीं होगा। नहीं आपके समझ में ऐसे तो आ जाएगी, लेकिन निश्चय सामने से करेंगे तो और अच्छे प्रकार से आएगी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर दे रखा है टी, टी में से दोस्तों हमने किया माइनस के 2 कम, क्या आया, आर आया। टी आता है 20 पर, आर आता है 18 पर। उसी प्रकार ओ आते हैं 15 पर, एल आता है 12 पर। तो देखिए दोस्तों, ओ में से हमने माइनस के 3 कम किए, एल आ गया। आर आता है 18 पर। उसी प्रकार एन आता है दोस्तों 14 पर। 18 में से माइनस के 4 कम करेंगे 14। उसी प्रकार आर आता है 18 पर। 18 में से माइनस के 5 कम करेंगे, एम आएगा, एम आता है दोस्तों 13 पर। ए आता है दोस्तों 1 पर। अब 1 में से दोस्तों हमने क्या किया, माइनस के 6 कम किया, तो क्या आया, यू आया। और यू आता है दोस्तों 21 पर। उसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों, पी आता है दोस्तों कितने पर, 16 पर। अब यहां पर है आई है 9 पर। 9 में 7 जोड़ेंगे 16, अर्थात इसमें माइनस के 7 कम किए। तो आपके समझ में आई दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहा है। इसमें दोस्तों संख्याएं कम होती जा रही है, एक एक संख्या कम होती जा रही है, जैसे -2, -3, -4, -5, -6, -7। आपको ये दिन की क्रम संख्या याद है ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां तक तो आपकी समझ में आ गई। उसी प्रकार आगे देखते हैं दोस्तों, जगह नहीं है, इनको मिटानी ही पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, हमें किसका पूछा था, कुकू का, सी यू सी के डबल ओ। तो देखिए दोस्तों, ओ आता है 15 पर। सबसे पहले क्या किया था हमने, माइनस के 2 कम किए थे, आपको पता है। 15 में से 2 कम करेंगे 13, यहां पर ले लेते हैं। 13 पर क्या आता है दोस्तों, एम आता है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर एम, यहाँ पर एम, यहाँ पर एम, यहाँ पर एम, ओके। इस प्रकार आगे देखिए दोस्तों, ओ आता है 15 पर। 15 में से फिर माइनस के 3 कम करेंगे, एक एक संख्या बढ़ती गई थी माइनस की। तो 15 में से 3 कम करेंगे तो कितना आते, 12। 12 पर आता है एल। तो देखिए दोस्तों, इसमें एल है, इसमें एल है, इसमें जी, ये कट। आगे देखिए, अब आता है दोस्तों के आता है कितने पर, 11 पर। 11 में से माइनस के 4 कम करेंगे तो क्या आएगा, जी कितने पर आता है दोस्तों, 7 पर। यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी है, ओके दोस्तों। उसी प्रकार आगे देखिए,
सी आता है दोस्तों कितने पर, 3 पर। यहाँ पर माइनस के 4 कम करे थे, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, माइनस के 5 कम करेंगे। अब 3 में से 5 कम करेंगे, 2 1 26 25 24 अर्थात एक्स आ गया दोस्तों 24 पर। अब एक्स किसमें, एक्स इसमें, यहाँ पर वाई है, ये कट हो गया, ऑप्शन नंबर है हमारा राइट आंसर हो गया। आगे करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। संख्याएं कम होती जा रही है, माइनस में बढ़ती जा रही है। तो पहले माइनस के 2 कम किया, फिर -3 -4 -5 इस प्रकार से। तो आपकी समझ में आ गई। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि मैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि FABULOUS को 21 26 25 61 51 268 के रूप में और AMUSING को 26 14 68 18 13 20 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो TIRESOME को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा। यह क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल दोस्तों, हाँ ये दी मतलब दिल्ली दिल्ली दिल्ली, अब याद आया मेरे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 1 दिसंबर 2020 में शिफ्ट 3rd में पूछा गया था, सब में दी लग रहा था ना, अर्थात दिल्ली। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है और इसको आपको पता लगाना है दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके किसके लिए है, होमवर्क के लिए है, और इस क्वेश्चन का आपको स्वयं को करना है और इसका आपको TIRESOME का राइट आंसर आपको पता लगाना है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर लेना। चलते हैं दोस्तों, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो यदि दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग आपके समझ में आ रही है, हमारे चैनल को लाइक करें। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें कमेंट्स करें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। एंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और उस घंटे वाले चिन्ह को प्रेस करके उसे ऑल कर देना, जिससे हमारी आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहेगी। और जाने से पहले दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलते हैं दोस्तों, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।